हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। स्पेसिफिकली आज का जो वीडियो है ना, हमने कहा था कि हम कुछ एलएमएस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है एमिटी का एलएमएस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, शूलिनी का एलएमएस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट मणिपाल जो है उसका एलएमएस। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का एलएमएस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज कैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। सो दैट आपको एक क्लियर, अगर आपका इन तीनों के अंदर थोड़ा सा माइंड था तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे विच वन इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी, मेरे लिए कौन सा अच्छा होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकंड ईयर स्टूडेंट का है ये एलएमएस, जो कि वन ऑफ माई स्टूडेंट। एंड आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। और फिर आप अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी मणिपाल का, और आप हमें काउंसलिंग भी ले सकते हैं। द काउंसलिंग विल बी पेड। अगर एक यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है तो इट कैन बी फ्री, बट अगर आप ओवरऑल काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो काउंसलिंग है दैट विल बी चार्जेबल। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो स्पेसिफिकली हमने जो दिखाना था आपको दैट इज मणिपाल यूनिवर्सिटी। सो मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या एलएमएस पे आपको देखने को मिलता है वो सारा हम यहाँ पे एलएमएस पे देखेंगे। ये जो एलएमएस है वो मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट का एलएमएस है। राइट नाउ उन्होंने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं और नाउ ही विल ट्रांसफर टू द थर्ड सेमेस्टर। सो बेसिकली क्या क्या होता है एलएमएस में, बहुत सारे स्टूडेंट का डिसीजन इसी के बेस पे डिपेंड करता है कि हमें एलएमएस के बारे में कुछ आइडिया होगा तो हमारा डिसीजन बनना आसान हो जाएगा। तो अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी को लेके काउंसलिंग चाहते हो तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो कि आप मणिपाल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो मैं वहां आके डायरेक्ट काउंसलर से आपको कनेक्ट करा दूंगी। अगर आप डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी को ओरिएंटेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो दैट विल बी फ्री। अगर आप एक जनरल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो दैट विल बी पेड। पेड इसलिए ताकि आपको एक अच्छी काउंसलिंग मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। कोर्स, यहाँ पे कोर्स होम करके है, मैं एक एक सारी चीजें आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको सब समझ आ जाए। कोर्स होम में आपने यहाँ देखा कोर्स इंट्रोडक्शन हो गया, सेशन प्लान, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। ये जो यूनिट्स हैं ये डिपेंड कर रही है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 ये सारा का सारा फर्स्ट सेमेस्टर है, और फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड गॉनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कंटेंट की, तो कंटेंट आपको कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे कंटेंट हो गया सेशन प्लान में, और ये यहाँ पे कंटेंट आपको ये कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सेम वही है, लेकिन जब हम कोर्स होम पे जा रहे थे तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी था। एक्स्ट्रा में यहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट पेपर थे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैम टेस्ट कैसे होगा, ये देखो मॉडल क्वेश्चन पेपर, एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं, लाइव क्लास सेशन लिंक्स भी हैं। ठीक है, ये स्वयं के कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कोर्स है, जिसको आप इसी सेम आईडी पासवर्ड से यूज कर सकते हो। ठीक है, स्वयं की वेबसाइट पे जाके आपको पूरा कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, वैसे स्वयं के कोर्सेज वैसे भी फ्री है, कुछ कोर्सेज जो पेड है वो भी इसमें फ्री हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है मैम यार स्वयं के कोर्सेज तो वैसे ही फ्री हैं, फालतू में क्यों पागल बना रहे हो हमारा, बट ऐसा नहीं है। कुछ कोर्सेज जो पेड है उनके लिए फ्री है, जो फ्री है वो तो सबके लिए फ्री है ना। असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स आप कर सकते हो, क्विजेज हो गई, ग्रेड्स हो गए, सेल्फ असेसमेंट सर्वेज हो गए। कम्युनिकेशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्कशन फोरम की बात करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ डिस्कशन फोरम लुक लाइक। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ये गोपिका गौतम करके है, ठीक है, इनसे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी की और मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उन पे उनको मैसेज शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद और क्या क्या होता है, इसके बाद कोर्स टूल में क्या क्या है, जैसे क्लास लिस्ट में कौन कौन सी क्लास आएगी अभी और उसको क्या क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन पढ़ाएगा, ये क्लास लिस्ट होगी आपकी क्लास में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपकी क्लास में है, तो आपका क्लास मॉडल भी आपको डिसाइड है। ठीक है, उसके बाद ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी में आप रिसोर्सेज देख सकते हो। रिसोर्सेज पे आप जाओगे तो एक और पोर्टल ओपन हो जाएगा, और एक और पोर्टल ओपन होकर दोबारा से वहां पे ई लाइब्रेरी का ऑप्शन आके, और वहां पे आप ये जितने भी है, चाहे वो ई जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, डेटाबेस है, सब कुछ आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। और क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स रेडीनेस है जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। फिर यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे कोई भी अभी नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, कोई मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखो हाउ टू चूज एन इलेक्टिव ग्रुप, कैसे चूज करते हैं उसके लिए भी ये सजेशन दे देते हैं। असाइनमेंट्स क्या क्या फिल करनी है उसके लिए भी। अब मैं कोर्स होम में जाके ना मैं आपको कोई ना कोई चीज क्लास ओपन करके दिखाती हूँ, सो दैट, या कॉन्टेंट में जाके मैं आपको क्लास ओपन करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको ये स्पेसिफिक पता लग जाए कि अल्टीमेटली जो है किस तरीके से ये जो एलएमएस काम करता है। कोर्स टूल में जाती हूँ, आई थिंक यहाँ पे तो मैंने ओपन किया था ना, इस वजह से शायद नहीं हो पाया, एक वेट अ मिनट। सो बेसिकली देखो ऐसा होता है,
एलएमएस की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि उन्होंने किस तरीके से डिजाइन किया है, क्या कम्युनिटी बनाई है, क्या कुछ बनाई है। अब देखो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसकी आवाज तो नहीं आ रही होगी, वेट अ मिनट, ठीक है। ये बहुत Yes, सारे स्टूडेंट्स लाइव है I और ये believe बता रहे हैं कि slides are किस तरीके visible से आप and प्लेसमेंट के लिए both are तैयारी कर able to सकते हो। see, right? लाइव वीडियो में नहीं डालूंगी, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी आपको, कोई ना कोई क्लास में आपको दिखाना चाह रही थी, बट क्योंकि मेरे लिए भी नया है, ठीक है, तो मैं यूजुअली यूज नहीं करती हूँ। आज ही इसको क्लास की तरह यूज करने के लिए आपको रिप्रेजेंट किया था, इसी वजह से मुझे खुद ढूंढना पड़ रहा है कि क्लास कहाँ पे है। पर मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहती थी कि इस तरह की क्लास आपको देखने को मिलती है। सो आई थिंक उसको दिखा पाने में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। ये मैं इसलिए बार बार नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं प्लेसमेंट रेडीनेस को बार बार करे जा रही हूँ। अगर मैं इस प्लेसमेंट रेडीनेस को हटा दूंगी तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, रुको दिखा के रहूंगी। ऐसे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो ये रहा मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग में, मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट मैनेजमेंट लिख दिया था इसलिए। अब जैसे मार्केट मैनेजमेंट है तो इससे रिलेटेड क्लासेस आ गई। अब ये क्लासेस आ गई, इस क्लास को आप देखो, एंजॉय करो और अच्छी सी नॉलेज लो। इसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एग्जाम बड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, ये इस तरीके से पढ़ाती है। तो एक ओरिएंटेशन क्लास टाइप का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो आई थिंक इस एलएमएस के थ्रू आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो कोमल मैम से ही लेना चाहिए, क्योंकि पूरा 2 साल अच्छी खासी सर्विस भी तो मिलनी चाहिए ना यार। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सो दैट अच्छे बच्चों को अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।